बेटी कौशिकी, मैं कब से देख रही हूँ तुम्हें। बाहर वालों के सामने अपने घर वाले पे ही गुस्सा करती आ रही हो तुम। आखिर तुम ऐसा क्यों कर रही हो? चाची, निशिका ने जो कहा वो गलत है। दूसरों के सामने निशिका ही मेरी इज्जत नहीं करेगी तो और लोग क्या करेंगे भला? तुमने जिंदगी में कितनी भी गलतियां की हो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझ पर हाथ उठाकर तुमने बहुत बड़ी गलती की है। ये गुस्सा इस हद तक पहुंच गया है कि अब मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी। अब मैं तुम्हारी इस छिपे हुए सच को दुनिया को दिखा कर रहूंगी। कल दुनिया मेरे चैनल पर इसे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में देखेगी। वज्रपाती सुधाकर मर्डर केस में अरेस्ट। ये उस दिन की सजा है जब तुमने मुझ पर हाथ उठाया था। अब देखना तुम्हारी जिंदगी में कितना दुख आएगा। ये मैं चैलेंज कर रही हूँ। दिव्यांका, मेरे ससुर जी के बारे में न्यूज या क्लिपिंग तुम कैसे डालोगी ये मैं भी देखती हूँ, और ये मैं तुम्हें चैलेंज करके कह रही हूँ। और मेरे चैलेंज को हल्के में लेने की गलती मत करना। सॉरी निशी, तुम्हारी दीदी का गुस्सा जो मुझ पर है वो सब तुम लोगों को झेलना पड़ रहा है। बहुत हो गया, सब खत्म हो गया। दिव्यांका क्या कर सकती है? सोसाइटी में इसका इतना नाम है, ये जानने के बाद भी दीदी ने उस पे हाथ उठाया। ये दीदी की बहुत बड़ी गलती है। अब वो हमारे परिवार को बर्बाद करके ही रहेगी। इतना सब होने के बाद भी तुम इतनी शांत चुप कैसे रह सकती हो? अभी जो उस लड़की के साथ हुआ उसके लिए वो हमें छोड़ देगी क्या? जब से जागृति इस घर में आई है हमारे साथ बुरा ही हो रहा है। कल दिव्यांका ने ससुर जी के खिलाफ अगर कोर्ट में सबूत दिखा दिया तो उसका जो भी नतीजा होगा उसकी वजह आप होंगी। दिव्यांका पे हाथ उठाया, अगर कंपनी को कोई नुकसान होगा तो उसकी वजह आप होंगी। कंपनी को नुकसान से बचाने के लिए आपको सीईओ पोस्ट से इस्तीफा देना होगा, नहीं तो हम सब लोग ये घर छोड़ के चले जाएंगे। आप और आपके चाहने वाले यहाँ घर पर खुशी खुशी रहिएगा। मुझे भी लग रहा है निशिका जो कह रही है बिल्कुल सही कह रही है। समस्या तुम ही लेकर आई हो इस घर में, अब इसे सुलझाने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी है। कांस्टेबल्स, जरा इधर आओ। जाकर वो सीसीटीवी कैमरा ऑफ कर दो। क्यों सर? क्यों क्या? पेपर पर कमिश्नर की साइन लेकर आओ तो बंद करोगे क्या? चलो जाओ, बंद करो। ऑफ कर दिया सर। आप सब लोग बाहर जाओ, जब तक ना बोलूं कोई भी अंदर नहीं आएगा। और ध्यान रहे, अंदर से कोई आवाज भी है ना तो भी कोई अंदर नहीं आएगा। ठीक है सर। चलो जाओ। सर, क्या हुआ मैडम, इस समय यहाँ आई हो? मैं अपने चाचा जी के लिए खाना लाई हूँ। सिर्फ खाना लेकर आई हो क्या मैडम? दारू वगैरह कुछ साथ में नहीं लाई हो क्या?
इंस्पेक्टर। आवाज मत करो, ये मेरा स्टेशन है। यहाँ सिर्फ मेरी आवाज सुनाई देनी चाहिए और किसी की आवाज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, समझी? सामने वाले की स्टेटस देखे बिना ही उससे उलझने की गलती कर रहे हो इंस्पेक्टर। अगर मैं अभी कुछ नहीं बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं डर गई। आपकी वर्दी के रिस्पेक्ट के कारण कुछ नहीं कह रही। रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट। अरेस्ट तो दो। मैं खुद जाकर अपने चाचा जी को दूंगी। कोई दिक्कत नहीं मैडम, मैं साथ चलकर दिलवाता हूँ ना। लाइए। अरे दीजिए ना मैडम, दीजिए दीजिए दीजिए। इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर इंस्पेक्टर। क्या हुआ? मारोगी क्या? मारो मारो ना। ड्यूटी में ऑफिसर पे हाथ उठाया कहकर तुम्हें भी तुम्हारे चाचा जी के बगल में बंद कर दूंगा। मुझे कौशिकी वज्र पार्टी को जेल में डालोगे? रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। तुम्हारे चाचा के बारे में मैं देखता हूँ। तुम अपनी गलती मान लो तो मैं हाथ नहीं उठाऊंगा सुधाकर। नहीं तो मैंने खुद किसी से वादा किया है कि तुम्हारा थोबड़ा बदल दूंगा। अब तुम मुझे मजबूर करोगे तो मुझे ऐसा करना ही पड़ेगा। ठीक से सोच लो एक बार। शायद तुम्हें मेरा बैकग्राउंड पता नहीं है इंस्पेक्टर। अरे रे, तुम्हें अरेस्ट क्या कर लिया? बैकग्राउंड बैकग्राउंड कह के धमकी दे रहे हो मुझे? हाँ? अरे मेरे लिए ये ट्रांसफर सस्पेंशन मेरे लिए कोई नया मामला नहीं है। मिनिस्टर जी का कत्ल क्यों किया ये बताओ। बताओ, सच बताओगे या पुलिस की लाठी की ताकत देखना चाहते हो? हाँ, तुम ऐसे नहीं बताओगे। लाठी की ताकत तुम्हें दिखानी ही पड़ेगी। हाँ? मुझे मारेगा? अरे दीदी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? चाचा जी के लिए डिनर लेकर आई थी। मैं ससुर जी के लिए डिनर लेकर आई हूँ। ये लीजिए दीदी। अंदर जाकर इंस्पेक्टर से हम बात करके आते हैं। चलो केदार। कौन है वहाँ? मेरे साथ खेल खेल रहा है क्या? रुक, बताता हूँ तुझे। तू यहीं रुक, फिर आके बताता हूँ तुझे। कौन है वहाँ? अगर किसी से पूछताछ करनी है तो बिना सर के आदेश के अंदर नहीं जा सकते।
पहले मेरी दादी की बेइज्जती की, फिर मेरे बाबा पर हाथ उठाया। मुझे कुछ शक हो रहा है। अंदर जाकर देखेंगे तो सर डांटेंगे हमें। छोड़ो, जाने दो। अरे कौन है? कौन था? कौन था? कांस्टेबल्स, अंदर आओ। सर क्या हुआ? क्या हुआ सर? सर क्या हुआ सर? सर क्या हुआ आपको? क्या हुआ? सर क्या हुआ? अभी कोई अंदर आया था क्या? पता नहीं सर। कोई नहीं। क्या? तुम लोगों ने किसी को नहीं देखा? मैंने देखा है सर, मैंने देखा है सर, मैंने देखा है सर। कौन था वो? हमने देखा था सर। 2 लोग आए थे शायद। उन्होंने ही आपको इतना मारा ना, और नॉर्मल तरीके से नहीं मारा था। अजीब अजीब सी आवाजें तो आ ही रही थी। अब आप ही समझ लीजिए देखने में कैसा लग रहा होगा। सीसीटीवी कैमरा चेक करो। उन दोनों को मत छोड़ना। सर कैमरा ऑफ करने के लिए आपने ही तो कहा था। छे। खुद के बनाए कुएं में खुद ही गिरने वाली बात सुनी तो थी, लेकिन इस तरह लाइव देखूंगी सोचा नहीं था। सर उठ जाइए। रुको रुको रुको, लगता है मेरा हाथ और पैर टूट चुका है। अरे बाप रे। सर खाना आपको दिया है तो आप ही साथ बैठकर खिलाएंगे ना। हमारे ससुर जी के लिए हम खाना लेकर आए हैं, जाकर खिलाइए ना सर। मैं कैसे खिला सकता हूँ? आप ही जाके खिला दीजिए। अरे बाप रे, पूरा शरीर टूट रहा है। वो सेल खोल दे। आप जाइए दीदी। आइए मैडम। बाप रे। चाचा जी, सर फ्रेंडली तरीके से एक बात कहना चाहती हूँ। पुलिस को सबसे पहले दिखाना चाहिए ईमानदारी और समानता, और न्याय के लिए डटकर खड़े होने की हिम्मत। लोगों को पुलिस को देखकर डरना नहीं चाहिए, और आप जैसे पुलिस कर्मियों की वजह से ही आम जनता का भरोसा उठता जा रहा है सर। ये वर्दी और जिस कुर्सी पर आप बैठे हुए हैं उनकी बहुत प्रतिष्ठा है, ये याद रखिएगा। आप अपने काम से उसे खराब मत कीजिए। आपकी जीत पुरस्कारों में नहीं है, बल्कि जब जनता किसी परेशानी में आप पर भरोसा करके आपके पास आती है ना, उसी दिन होगी आपकी असली जीत। ये बात याद रखना। आपके रिटायर होने से पहले एक बार सही मायनों में जीतने की इच्छा रखिए। जरूर इन्हीं लोगों ने मुझे मारा है, लेकिन कार्रवाई करने के लिए मेरे पास कोई सबूत ही नहीं है। अरे थोड़ा सहारा दो मुझे। बेटी कौशिकी, मेरे अरेस्ट होने के बाद बाहर दुनिया वालों को पता नहीं चलनी चाहिए। अब मैं तुम्हारे इस छिपे हुए सच को दुनिया को दिखा कर रहूंगी। कल दुनिया मेरे चैनल पर इसे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में देखेगी। वज्रपाती सुधाकर मर्डर केस में अरेस्ट। अगर बात बाहर आ गई तो इन्वेस्टर्स का दबाव बढ़ जाएगा। ये बात बाहर ना फैले, मैं इसका ध्यान रखूंगी चाचा जी। ठीक है, तुम यहाँ से चली जाओ बेटी। आप संभल कर रहिएगा, मैं सुबह फिर आऊंगी। हाँ।
थैंक्स। अपना ध्यान रखिएगा। चलिए आइए मैडम, टाइम हो गया है, आइए। संभल कर रहिएगा। तुमने देखा जागृति, बाबा ने मुझे देखकर थैंक यू कहा और तुमने देखा वो कितनी प्यार से देख रहे थे। कहते हैं मुसीबत के वक्त में ही पता चलता है कि इंसान कैसा है। तुम्हारे बारे में भी ससुर जी को अब समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं। मेरे अरेस्ट के बारे में बाहर की दुनिया को पता नहीं चलना चाहिए। कल दुनिया मेरे चैनल पर इसे ब्रेकिंग न्यूज के रूप में देखेगी। वज्रपाती सुधाकर मर्डर केस में अरेस्ट। क्या हुआ दीदी, आप क्या सोच रही हैं? यही सोच रही हूँ कि वो दिव्यांका कोर्ट में आकर पता नहीं क्या तमाशा करेगी जागृति। हमारे पास मुंह है तो किसी को भी कुछ भी कह देते हैं, हाथ है तो बिना सोचे हम किसी पे भी अपना हाथ उठाते हैं। और उसके पास चैनल है तो वो कहेगी कि मैं सच्चाई बाहर लाऊंगी। आप ही बताइए दीदी, कल जो कुछ हुआ वो सही हुआ क्या? दिव्यांका मेरी दोस्त है, इसलिए मैंने उससे बात की दीदी, उससे रिक्वेस्ट किया कि आज कोर्ट के सामने पापा के खिलाफ न्यूज टेलीकास्ट ना करे। सच में बेटी? तो फिर क्या वो दिव्यांका केस खत्म होने तक न्यूज टेलीकास्ट नहीं करेगी ना? सुपर सिस्टर, हमेशा समस्या लेकर आती थी आप, पहली बार एक समस्या का समाधान लेकर आई हैं। रुचि, सॉरी सिस्टर। बाप रे, पूरी रात उसी टेंशन में था। अब शांति से कोर्ट जा सकते हैं। अगर वो टेलीकास्ट नहीं कर रही है तो उसे कोई ना कोई हेल्प तो जरूर चाहिए होगी। वो हमारे लिए इतना कुछ कर रही है, बदले में उसने बहुत छोटी सी चीज मांगी है। क्या है वो? बस आप जाकर दिव्यांका को सॉरी बोल दीजिए दीदी, बोल दीजिए दीदी। कल जो हुआ ना दीदी, वो सब आपकी गलती थी। अपनी गलती मान के अगर आप सॉरी बोल देंगी तो सब ठीक हो जाएगा। जस्ट सॉरी? हाँ, जस्ट सॉरी बोलने के लिए कहा। जाके बोल दीजिए ना दीदी, ये झगड़ा यही खत्म हो जाएगा। सिर्फ इतना ही करना काफी है या फिर उसके पैर भी पकड़ने हैं? दीदी आप ऐसी बात कर रही हैं? बात कितनी भी बड़ी हो, हाथ उठाना बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन वो तो बस माफी मांग रही है ना, और माफी मांग लिया तो मामला खत्म। दिव्यांका बहुत होशियार है युवराज, इसीलिए चालाकी से माफी मंगवा रही है, क्योंकि माफी मांगने का मतलब है कि उस दिव्यांका के सामने हार मान लेना। बेटी, थोड़ी देर के लिए ये हार जीत तुम छोड़ दो। बेटी कौशिकी, तुम्हें अपने चाचा जी की इज्जत बचानी है ना, या फिर उस लड़की से जीतना है? वो लड़की तुमसे माफी मांगने के लिए कह रही है। अगर तुम माफी मांग लोगी तो वो चुप हो जाएगी। ये केस खत्म होते ही तुम्हें जो करना होगा तुम कर लेना बेटी। अभी जिद करने का टाइम नहीं है दीदी, सॉरी बोल दीजिए ना। मुझे भी लगता है दीदी, माफी मांगना ही बेहतर है। अगर मैं जाकर माफी मांगूं और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी तो मुझे ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करनी। उस दिव्यांका में मुझसे सीधे लड़ने की हिम्मत तो नहीं है, लेकिन ऐसे गलत रास्ते से जीतने की सोच रही है। हाँ दीदी, उस दिव्यांका को न्यूज टेलीकास्ट करने से मैं जरूर रोकूंगी। आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए।
तुम्हारी जिद की वजह से हमारी इज्जत चली जाएगी, घर बर्बाद हो जाएगा। बेटी निशिका, चलो मैं उससे चल के माफी मांगती हूँ। दिव्यांका को थोड़ी देर रुकने के लिए कहो। अगर वो मान जाती तो मैं ही उसे सॉरी बोल देती ना माँ जी। मेरे लिए मेरा परिवार बड़ा है, परिवार से बड़ा अहम नहीं। एक बार और सोचिए दीदी, पापा पुलिस की हिरासत में ये बात बाहर गई तो फिर बिजनेस को बहुत नुकसान होगा। इसमें सोचने जैसा कुछ नहीं है युवराज। हमारे घर में कोई भी उस दिव्यांका से माफी नहीं मांगेगा। कोर्ट का वक्त हो रहा है, चलो चलते हैं। छे, एक ही रास्ता था, वो भी इसने ठुकरा दिया। अब जो होने वाला है ना, उससे कौन रोकेगा, मैं भी देखती हूँ। गाइस, आप लोग यहाँ सेटअप कर लो। सुधाकर को वहाँ से लेकर आएंगे। जीप से उतरने से लेकर कोर्ट में जाने तक मुझे कंप्लीट फुटेज चाहिए। पूरा फोकस उसी की फैमिली पर होना चाहिए और खासकर कौशिकी पर। उसके रिएक्शंस बहुत जरूरी हैं। ठीक है मैम। मैडम, एक बार और सोच लीजिए। सुरेश, प्लीज, अगर तुमने एक बार और ये बात कही तो मैं चुप नहीं रहूंगी। कौशिकी ने मुझ पर हाथ उठाया था, उस घर में मेरा अपमान किया गया, इस दिव्यांका से झगड़ा किया है, तो अब क्या होगा? अब मैं उस कौशिकी को दिखाऊंगी। स्वागत है, सभी का स्वागत है वज्रपाटी परिवार के सदस्यों का। हमें आपका ही इंतजार था। वो कहावत सुनी होगी ना, गाँव की शादी हो तो कुत्ते भी मजे करते हैं। पता नहीं क्यों अचानक मुझे वो कहावत याद आ गई। मुंह और बातें जरा कंट्रोल में रखो जागृति। आज से तुम सबका अंत शुरू होने वाला है। सपना देखने के लिए भी एक योग्यता होनी जरूरी है। तुम्हारे जैसे छोटे से हवा के झोंके से हमारे बगीचे का पत्ता हिल सकता है, पर नींव नहीं हिलेगी। जैसे कुरुक्षेत्र में महाभारत हुआ था, वही आज कोर्ट के सामने दोहराया जाएगा। हाँ जरूर। उस वक्त धर्म और अधर्म के बीच युद्ध हुआ था, और आज न्यायालय में भी फिर से वही युद्ध होने जा रहा है। उस वक्त आज और हमेशा के लिए अच्छाई की ही जीत होगी। न्याय विजयी होगा। देखो दिव्यांका, एक दिन सच जरूर सामने आएगा और झूठ मिट जाएगा, और तुम जैसे लोग भी। सच की बात तुम मत करो कौशिकी, और कुछ ही देर में तुम्हारे घर का सच सबके सामने लाने वाली हूँ। प्रसाद, लाइव टेलीकास्ट का परफेक्ट प्लान हो चुका है ना? यहाँ जो भी न्यूज हो रही है उसका 1 सेकंड भी मिस नहीं होना चाहिए। हमारे चैनल पर ये पूरा जाना चाहिए। रेडी है मैडम। सुनो सुरेश, आज की ये रिपोर्टिंग तुम ही करोगे। मैं? हाँ, तुम ही करोगे। सुधाकर के किए हुए अन्याय और उसके किए हुए मर्डर के बारे में लोगों को पूरा समझाने का काम तुम्हारा ही है। मैडम प्लीज ये काम किसी और को दीजिए, मैं ये नहीं कर पाऊंगा। सुरेश, ये आदेश तुम्हारी होने वाली पत्नी नहीं बल्कि तुम्हारी बॉस आदेश दे रही है। इसे तुमको करना ही होगा। पत्रकार का पहला लक्षण पता है क्या होता है? चाहे कुछ भी हो जाए, बिना डरे, बिना हिचकिचाए सच को लोगों तक पहुंचा कर रहना। इसे मत भूलो तुम। माइक सर को दो।
गेट रेडी गाइस, कार आ गई है। सुनिए सुरेश जी, आप भी तैयार हो जाइए। सुधाकर को लेकर बस आ ही गए हैं। दिव्यांका, सुधाकर नहीं, सुधाकर जी। बात ढंग से करना सीखो, वरना मैं चुप नहीं रहूंगी। अब तुम्हारी वो प्रतिष्ठा और मर्यादा सब हवा में उड़ चुके हैं कौशिकी। सब कुछ खत्म हो रहा है। आगे के लिए तैयार रहो। नीचे उतरो। सर, वहाँ पर मीडिया वाले हैं, आप प्लीज इन्हें किसी दूसरे गेट से ले जाइए ना, हम नहीं चाहते इनकी बदनामी। मीडिया है तो होने दो, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है। प्लीज सर, समझने की कोशिश कीजिए। वो लोग फालतू के झूठ बोलकर हमारी इज्जत उछालने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए मैडम, वो लोग क्या करते हैं इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मुझे अपनी ड्यूटी करने दीजिए प्लीज। दीदी, आपने मेरा अपमान किया था ना, ऑफिस जाने से मना किया। अब आपकी आंखों के सामने आपके सपने तोड़ के रख दूंगी मैं। जागृति हंस रही है, मतलब इसने जरूर कोई प्लान बनाया होगा। नीचे उतारो। तैयार हो जाओ। सच की ओर, न्याय की ओर अगर कोई खड़ा है तो वो है चैनल टी। अब आप सभी के लिए एक्सक्लूसिव न्यूज टेलीकास्ट होने जा रही है। दिव्यांका, माय डार्लिंग। कैमरा के बीच में ये कौन है? मैं सुबह से ही तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था, सारे इलाके को ढूंढ मारा और तुम यहाँ कोर्ट के पास मिली। मुझे छोड़कर इतनी दूर कैसे आ गई तुम? कौन हो तुम जो मुझे डार्लिंग कहकर बुला रहे हो? तुम आखिर मुझे क्यों ढूंढ रहे हो? ये क्या, एक छोटा सा झगड़ा हो गया, तुम मुझसे पूछ रही हो मैं कौन हूँ? क्या यही है हमारी प्रेम की मर्यादा? क्या यही है हमारे रिश्ते की वैल्यू? सर, कोर्ट का वक्त हो गया है ना? कांस्टेबल्स लेकर आओ। ठीक है सर। अरे छोड़ो मुझे। प्रसाद, उधर सुधाकर। कहाँ है वो? दिख नहीं रहे मैम। सुनिए जी, सुनिए, ये सब क्या हो रहा है? आपने कुछ भी गलत नहीं किया। चलिए ना, घर चलते हैं। लेकर चलो, लेकर चलो। रुक जाइए, सुनिए, रुक जाइए। मैं प्यार से बोल रहा हूँ तो तुम प्रसाद क्यों बोल रही हो? रात के झगड़े के लिए सॉरी डार्लिंग, प्लीज चलो ना मेरे साथ। ए, हाथ छोड़ो। कौन हो तुम? मेरी कसम खाकर बोलो, तुम्हें नहीं पता मैं कौन हूँ? छी, छोड़ो। सुनिए भैया, आपकी शादी हो चुकी है। लेकिन हमारे दो बच्चे हैं मैडम। दिव्यांका, तुम्हारी शादी हो गई है और हमें बताया भी नहीं। चुप रहो। ये कौन है मुझे नहीं पता। आप झूठ क्यों बोल रही है दिव्यांका जी? ये आपको नहीं जानता तो इतनी दूर से आपके लिए आता क्या? थैंक यू बॉस,
आप हमारे लिए भगवान बनकर आए हैं, ये बात इसे भी समझाइए ना। ए, पागल हो गए हो क्या? इनकी शादी नहीं हुई है। हे, कौन हो तुम? तुम्हारी मुझसे शादी कब हुई? मजाक कर रहे हो क्या? पुलिस में कंप्लेन करूंगी। जिंदगी भर बाहर नहीं आ पाओगे, समझे? प्रैंक मैडम। प्रैंक है क्या? ये सब प्रैंक था। उधर देखिए कैमरा लगा हुआ है। हाय। हाय करिए मैडम। प्रैंक है क्या? हाँ मैडम, हमारा YouTube प्रैंक चैनल है। हम ऐसे ही प्रैंक्स करते रहते हैं मैडम। आज आप बहुत खूबसूरत लग रही थी, तो हमने मैरिज प्रैंक कर दिया आपके साथ। प्रैंक? हाँ? हाँ। अभी बुलाती हूँ पुलिस को। जिंदगी भर याद रहेगा तुम्हें प्रैंक। अरे पुलिस पुलिस, अरे भागो यहाँ से। ए, रुको। हे जागृति, सच बताना, ये प्रैंक तुमने ही प्लान किया था ना? अगर औरों की इज्जत उछालने का प्लान करेंगे ना, तो खुद के साथ भी यही होगा। प्रसाद, उसके चैनल की डिटेल्स निकालो। वो और उसका चैनल कहीं पर भी नहीं दिखना चाहिए, समझे? मैंने पहले ही कहा था दिव्यांका, हमारे ससुर जी की न्यूज टेलीकास्ट करनी है तो तुम्हें दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। हे जागृति, जो अपमान तुमने किया है वो जिंदगी भर याद रखूंगी। उसके साथ एक और बात याद रखना, हमारी कौशिकी दीदी के बारे में या इस परिवार के बारे में कुछ भी बोलना है तो तुम्हें मेरा सामना करना पड़ेगा, कभी भूलना मत। ठीक है, अंदर जाने वाले लोग बाहर नहीं आएंगे क्या? तब तुम कैसे बचोगी ये भी मैं देखती हूँ। देखती रहना दिव्यांका, तुम्हें पता चले बिना तुम्हारी आंखों के सामने से मैं उन्हें लेकर जाना। इस बार बोल कर रहे हैं, रोक सको तो रोक लो। चलिए। ये जागृति पक्का किसी प्लान के साथ आई है। निशी, अंदर जाकर पता करो वो क्या प्लान कर रहे हैं और फिर वापस आकर मुझे बताओ। ठीक है। इस बार मेरी आंखों के सामने ही उन्हें ले जाएंगे। ये दिव्यांका क्या है अभी दिखाती हूँ। चाची, हम इतने सारे लोग हैं और वो सिर्फ 3 लोग हैं, फिर भी बुराई पर अच्छाई की जीत हो रही है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है काची? उनके पास एक प्लानिंग है, एक तैयारी है, एक तरीका है, और हम लोग तो बकरियों के झुंड जैसे हैं। क्यों बताओ? सबके दिमाग म्यूजियम में रखने के लिए है, इस्तेमाल करने के लिए नहीं। थैंक यू सो मच जागृति, तुम्हारी वजह से ही आज हमारे घर की इज्जत बची है। तुमने जो मदद की है ना, मैं कभी भूल नहीं पाऊंगी। इसमें मदद की क्या बात है, ये तो मेरी जिम्मेदारी थी। अगर किसी ने वज्रपाटी परिवार से दुश्मनी करने की कोशिश की तो क्या अंजाम होगा सबको पता चलना चाहिए। आज की सुनवाई शुरू की जाए। केस नंबर 230 2023, आरोपी वज्रपाटी सुधाकर। वज्रपाटी सुधाकर, वज्रपाटी सुधाकर, वज्रपाटी सुधाकर। माय लॉर्ड, सुधाकर यानी कि ये खून करने वाला। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, अब तक कुछ भी साबित नहीं हुआ है। प्रोसिक्यूशन का मेरे क्लाइंट को खूनी कहना सही नहीं है, ये गलत है। आरोपी निर्दोष है जब तक गुनाह साबित ना हो जाए। ऑब्जेक्शन सस्टेन्ड। माधवराव जी, अपनी भाषा का ध्यान रखिए। सॉरी माय लॉर्ड। माय लॉर्ड,
सुधाकर नाम के इस आरोपी ने अपने स्टेटस और पावर का इस्तेमाल करके मिनिस्टर जी को मानसिक रूप से परेशान किया और अपने मीडिया चैनल की मदद से पैसे मांगने की धमकी दी और ये भी कहा कि अगर इसे पैसे उन्होंने नहीं दिए तो ये उन्हें बदनाम करेगा। नहीं नहीं, मैंने किसी को धमकी नहीं दी है। सुधाकर, आपको बोलने का वक्त बाद में मिलेगा, अभी आप चुप रहिए। आप जारी रखिए। धन्यवाद माय लॉर्ड। मिनिस्टर साहब ने जब सुधाकर की बात नहीं मानी तो एक फेक पेन ड्राइव तैयार करके इस व्यक्ति ने मिनिस्टर के ऊपर दबाव बनाया, जिसकी वजह से दोनों में झगड़ा हुआ और उसी झगड़े और कहासुनी के बीच में इस सुधाकर ने मिनिस्टर जी को उन्हीं के फार्म हाउस में उनको चाकू मारकर उनकी हत्या कर दी। इस अपराध के लिए इस अपराधी को कठिन से कठिन सजा मिलनी चाहिए, ऐसा मैं अदालत से निवेदन करना चाहता हूँ। डिफेंस, आप शुरू कीजिए। माय लॉर्ड, मैं राघव से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। राघव रेड्डी, राघव रेड्डी, राघव रेड्डी। राघव रेड्डी, क्या आप इन्हें जानते हैं? हाँ जानता हूँ। कैसे? डैडी से बात करते हुए, झगड़ा करते हुए, मैंने इन्हें खुद देखा है सर। सुधाकर जब मिनिस्टर जी को मारने आए तो वहाँ कौन कौन था? डैडी अंदर अकेले थे और कोई नहीं था। इस बात को नोट कीजिए योर ऑनर। आप अपनी शिकायत में कहते हैं कि आप वहीं थे और आपने सब कुछ देखा। तब जो कहा था वो सच है या आप जो कह रहे हो वो सच है? दोनों सच है सर। जब ये डैडी से मिलने पहली बार आए थे तब मैं वहीं था। ये सुधाकर आए थे, दोनों के बीच पेन ड्राइव को लेकर झगड़ा हुआ था। सुधाकर ने मेरे सामने ही डैडी पर चाकू से अटैक करने की कोशिश की। फिर हमारे लोग और मैं उन्हें रोककर झगड़ा शांत करा के इन्हें भेज दिया। मुझे एक काम था इसीलिए मैं वहां से चला गया था। पर सुधाकर वापस आया। इसने मेरे डैड को अकेला देखकर मौका पाते ही मार डाला। जब तुमने अपनी आंखों से कुछ नहीं देखा तो सुधाकर ने ही ये हत्या की है, कैसे कह सकते हो? सर मेरी बात सुनिए, मेरे डैड से किसी की दुश्मनी नहीं थी, कोई भी नहीं मारता उन्हें। लेकिन सुधाकर 2 बार अंदर आया, सब कुछ सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ है। हमने वो फुटेज कोर्ट को सौंप दिए हैं। अब आप जा सकते हैं। That's all, Your Honor. मैं एसआई श्रीनिवास जी से सवाल करना चाहता हूँ। परमिशन ग्रांटेड। एसआई श्रीनिवास जी, एसआई श्रीनिवास जी। अब आप जा सकते हैं। थैंक यू सर। माय लॉर्ड, सुधाकर जी ने यह हत्या नहीं की है, ये साबित करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। ठीक है, इस केस की अगली सुनवाई 15 तारीख को होगी। तब तक के लिए सुधाकर जी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा जाता है। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है सर, मेरा विश्वास कीजिए, मुझ पर यकीन कीजिए सर। ऑर्डर ऑर्डर ऑर्डर। अब कोर्ट स्थगित किया जाता है। हे भगवान, हे भगवान, इन्हें जेल भेज रहे हैं। हे भगवान।
चाची प्लीज रोइए मत, हम कुछ करेंगे। ये क्या हो गया? मेरे पति की इज्जत चली गई, घर की इज्जत बर्बाद हो गई। अब तुम्हारे चाचा को 14 दिनों तक जेल में रहना होगा। कौन सा पाप किया था? ये किसकी सजा मिल रही है? कांस्टेबल लेकर आओ इन्हें। ठीक है सर, आइए सर। सर सर सुनिए, बाबा बाबा सर बाबा। सर क्या हुआ? क्या हुआ? पापा ये बाबा क्या हुआ आपको? बाबा क्या हुआ? चाचा जी क्या हुआ सर? क्या हो गया? सर उठिए ना सर। पापा चाचा जी, पापा क्या हुआ आपको? पापा क्या हुआ? चाचा जी क्या हो गया? सर प्लीज कांस्टेबल्स एम्बुलेंस को फोन करो। आप लोग पीछे हटिए। प्रसाद, बहुत सावधानी से ठीक है रहना। मैडम। एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। कैमरा गेट के ठीक सामने होना चाहिए। ओके मैडम। सुरेश, तुम भी तैयार रहो। ठीक है मैडम।